नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, कबीरदास को भारत में ही नहीं अपितु दुनिया भर में कौन नहीं जानता, क्योंकि जब भी हम दोहों की बात करते हैं तो दोहे की बात करने पे कबीरदास का नाम सबसे पहले आता है। तो आइए आज हम ऐसे ही महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं से आज अपना नाम अमर कर दिया है। तो कबीरदास के जीवन परिचय को आज हम जानेंगे। इसमें कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी, उनके कितने बच्चे थे, उनके गुरु का क्या नाम था, इत्यादि जो बातें हैं जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको जानेंगे। तो कबीरदास का जन्म लहरतारा वाराणसी में 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म को लेकर अभी भी विद्वानों में मतभेद है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा वाराणसी। लहरतारा कहाँ पड़ता है? जहाँ पे कैंट स्टेशन से वाराणसी में थोड़ी दूर पे ही लहरतारा पड़ता है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी 1518 ईस्वी में। इनके दो बच्चे थे, एक बच्चा था और एक बच्ची थी। तो इनके बेटे का नाम था कमाल और इनकी बिटिया का नाम था कमाली। और इनके गुरु का नाम क्या था? ये परीक्षा में पूछ देता है कि कबीरदास के गुरु का क्या नाम था। तो कबीरदास के गुरु का नाम था आचार्य रामानंद। कबीरदास हिंदी भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। कबीरदास भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। निर्गुण शाखा क्या होती है? सगुण भक्ति काल में दो प्रकार की शाखाएं होती हैं, एक सगुण शाखा होती है और एक निर्गुण शाखा होती है। सगुण शाखा वाले लोग क्या करते हैं? वो ईश्वर की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं और निर्गुण शाखा वाले लोग ईश्वर की मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते हैं। यही होती है सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। तो ये निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। इनके जन्म व मृत्यु में विद्वानों में अधिक मतभेद है। क्या है? अधिक मतभेद है। जन्म के संदर्भ में एक जनश्रुति मिलती है, अर्थात अफवाह ही वैसे माना जा सकता है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उस विधवा ब्राह्मणी ने लोगों के डर से या लोकापवाद के भय से नवजात कबीर को लहरतारा के निकट एक तालाब के किनारे फेंक दिया था। उस रास्ते पे दो जुलाहे, नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहे जा रहे थे। उन्होंने उनका लालन पोषण किया। क्या कहा जाता है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी जिसका पति मर गया था उसके गर्भ से हुआ था। इसीलिए वो समाज के भय से उस बच्चे को लहरतारा में तालाब के किनारे फेंक आई थी और उसी रास्ते से नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहे जा रहे थे। उन्होंने उसको बच्चे को देखा और उसको उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। तो इनके पत्नी के नाम के बारे में संदर्भ मिलता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। कबीरदास की भाषा के बारे में कई बार प्रश्न पूछा है कि कबीर किस भाषा में लिखते हैं। कबीर सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी। सधुक्कड़ी भाषा क्या होती है? ये इसको फक्कड़ी भाषा भी कहते हैं कि जैसे फक्कड़ लोग होते हैं। फक्कड़ मतलब कि जहाँ चाहे वहाँ रहें, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ईश्वर की भक्ति में सदा लवलीन रहें, ये होते हैं फक्कड़ लोग या सधुक्कड़ लोग। और पंचमेल खिचड़ी मतलब कि ये इनके बारे में एक और जनश्रुति मिलती है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी रचनाओं को इस देश के लिए इतना समर्पित किया कि यह देश उनके इन कार्यों के लिए सदा ऋणी रहेगा। तो पंचमेल खिचड़ी का मतलब कहा जाता है कि इनकी भाषा में कई प्रकार की भाषाएं थी, जैसे राजस्थानी भाषा थी, हरियाणवी थी, पंजाबी थी, खड़ी बोली थी, अवधी थी, ब्रज भाषा थी। ये कई प्रकार की भाषाओं को मिलाकर अपने दोहों को लिखते थे। इसलिए
इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर भाषा के बारे में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह भी पूछता है कि कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो किसने कहा था? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा था। आइए अब देखते हैं, वे पढ़े लिखे नहीं थे। इतना प्रभावशाली व्यक्ति अपने अनपढ़ होने की घोषणा बड़े ठाठ से करते हैं और कहते हैं कि क्या कहते हैं? कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों जुग के महात्म कबीरा मुख ही जनाई बात। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों जुग के महात्म कबीरा मुख ही जनाई बात। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कागज और स्याही कभी कलम कभी हाथ से नहीं पकड़ी, लेकिन मैं चारों युगों के महात्मा की बातें मुजबानी बताता हूँ। इतने हमारे कबीरदास जी ज्ञानवान थे। लेकिन कबीर जैसा असाधारण व्यक्ति अपने शब्द को ऐसी साधारण बात में कहने में खर्च नहीं करेगा। उनका एक एक शब्द सागर की गहराई के लिए हुए हैं, सागर की गहराई से हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीर ये कहना चाहते थे कि अगर सत्य को पाना है तो परमात्मा को जानना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं क्या है। इनके शिष्यों ने कालांतर में इनके द्वारा दिए गए उपदेशों को बीजक नाम से संकलित कर लिया, और जिसके 3 भाग हैं। चूँकि ये पढ़े लिखे नहीं थे तो ये जो अपनी रचनाएं बोलते थे, जो भी दोहे बोलते थे, जो भी सवैये बोलते थे, तो इनके जो शिष्य थे वे उसको लिख देते थे। तो सब शिष्यों ने जब लिख दिया तो उस एक किताब का नाम जिसमें सब संकलित था, उस किताब का नाम था बीजक। और बीजक में क्या क्या संकलित था? साखी, सबद, रमैनी। इसमें 3 भाग थे बीजक के। 3 भाग कौन कौन से थे? साखी, सबद, रमैनी। यह भी पूछता है कि कबीरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो कबीरदास की महत्वपूर्ण रचना है साखी, सबद, रमैनी, जिसका संग्रह बीजक है। तो साखी में क्या है, सबद में क्या है और रमैनी में क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कबीरदास की साखियों में ज़्यादातर कबीरदास की शिक्षाओं और सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। कबीरदास की शिक्षाएं और सिद्धांत जितने भी हैं वो हमें साखी में मिलेंगे। और सबद में क्या मिलेगा? कबीरदास जी की यह सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है। उसमें इन्होंने अपने प्रेम के अंतरंग साधना का वर्णन खूबसूरती से किया है। रमैनी देख लेते हैं, रमैनी में क्या है? तो इसमें कबीरदास जी ने अपने कुछ दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों की व्याख्या की है। उन्होंने अपनी इस रचना में चौपाई छंद में लिखा है। इसमें चौपाई छंद में उन्होंने अपनी दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों को रमैनी में लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये थी कबीरदास के बारे में बातें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा और इस बार हमें डीएलएड की फुल जोश में तैयारी करनी है। इसी के साथ जय हिंद।